हम सोच के तो कुछ और ही आए थे मगर हो कुछ और रहा है, बट जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा सरप्राइज, मुझे खुद सरप्राइज मिल रहा है। 15 रुपए की एक चाय है, इतनी सी। कम से कम 3 घर देख चुके हैं, फिर से देखने जा रहे हैं। तो व्लॉग बिल्कुल वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। हम आ गए थे होटल के रूम में और यहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था थी नहीं। खाना पीना तो छोड़ो, पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। भी चावल तो ये खाना हमने ऑर्डर करके मंगवाया है और 2 थाली मंगवाई थी, एक खिचड़ी वाली और ये कुछ पनीर का आइटम था। तो दोनों ने मिल बांट के खाना खाया। व्लॉग में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो यहाँ खोला सूटकेस और अपने लिए मैंने कपड़े निकाले कि नहा के मुझे कपड़े पहनने हैं। अब हमें खाना खाने से पहले नहाना था क्योंकि हम ट्रेवल करके आए थे। अब सबसे बढ़िया बात सुनिए कि इस होटल में पानी की व्यवस्था नहीं थी। क्या पता कैसा बुरा नसीब है कि होटल भी मिलता है तो क्या बताएं कि दिमाग गर्म हो जाता है ऐसा होटल देख के कि आपके यहाँ पानी तक की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने बोला कि चलो बहुत टाइम हो गया, दोपहर का काफ़ी समय हो गया था, मेडिसिन लेनी होती है। तो मैंने बोला तू खाना ऑर्डर कर, मुंह हाथ धो के और हाथों को सैनिटाइज करके हमने पहले खाना खाया। उसके बाद में आधा पौन घंटे के बाद में यहाँ वॉशरूम में पानी आया। मैं आपको होटल बाहर से दिखाऊंगी कि इतना बढ़िया है देखने में, बट वही है ना कि जो बाहर से दिखता है वो अंदर से होता नहीं एक्चुअली। आके जब चाय मंगवाई तो फॉइल होता है ना, फॉइल में डाल के चाय और गार्डर लगा के दी थी। इनके यहाँ चाय भी नहीं है, वापस कर दी कि फॉइल में डाली हुई नहीं पियेंगे। ये अब ला के दी है उन लोगों ने। बाप रे नहीं, इन लोगों के यहाँ सब अजीबोगरीब चीजें हैं। चाय देखो कितनी सी दी है चीची। फ्लास्क कितना भयानक दिया। और ऑनलाइन जब इसकी बुकिंग की हमने तो इतनी अच्छी रेटिंग इसकी दी हुई थी, मतलब क्या ही बताऊं। हमारे साथ काफ़ी बार ये चीज़ें हो चुकी हैं, बट कई बार ऐसा भी होता है कि एक नंबर होटल हमें मिलता है जहां सारी सुख सुविधाएं हैं, बट इस होटल के जैसा हमें आज तक कभी कोई होटल नहीं मिला जहां पानी भी अवेलेबल नहीं है। पानी भी बाहर से ही मंगा के ये लोग दे रहे थे, साथ के साथ हम पैसा पे कर रहे थे। तो एटलीस्ट होटल में पानी की सुविधा तो होनी चाहिए, चलो खाना की नहीं है, चाय की सुविधा तो होनी चाहिए। चलिए फ़िलहाल हमने चाय बिस्किट खाया और खाना हम पहले ही खा चुके थे और यहाँ नहा धो के रेडी होके हम निकल गए घर देखने के लिए कि रेंट पे घर लेना है। अब एक दिन में हमने 10 फ्लैट देखे हैं। घर तो सब अच्छे हैं, अलग अलग एरिया में देखे हैं, बट मैं आपको ये बता दूं कि 15,000 14,000 से नीचे यहाँ फ्लैट्स हैं ही नहीं। अब एट अ टाइम तो कोई रूम पार्टनर मिलेगा नहीं, किसी को भी तो साथ में नहीं रख सकते हैं। ऑफिस में काम करते करते किसी फ्रेंड से इसकी दोस्ती हो जाएगी, अच्छी बातचीत रहेगी, आदमी एक दूसरे को जानेंगे, तभी किसी लड़की से ये बात कर सकती है कि भाई साथ में रूम शेयर कर लेंगे तो भाड़ा भी शेयर हो जाएगा, फिर ग्रॉसरी भी शेयर हो जाती, तो इस तरीके से सही रहता है। एक पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है, एक रूम में 2 लड़कियाँ आराम से रह सकती हैं। तो बस निकले, यहाँ पे वो ब्रोकर भैया का वेट कर रहे थे और ये छोटा सा बच्चा भूखा था तो इसको बिस्किट्स दिया। एक बार तो ये यहाँ से चला गया बिस्किट देख के, बट बाद में इसने खा लिया था। चलिए पहला वाला ये घर हम देखने आए और इसका भाड़ा था 15,500 रुपये। सब 1 BHK है और इसी तरीके से हमने अलग अलग एरिया में घूम घूम के रात के 9:30 बज गए थे हम लोगों को सिर्फ घर देखने में। एरिया तो अच्छा है। क्या नाम है एरिया का? इधर हाईटेक सिटी हो गया, गाछीबोली। एज अ सिंगल पेरेंट बच्चों को एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट करना कोई आसान बात नहीं होती है, बहुत मुश्किल है। कम से कम 3 घर देख चुके हैं, फिर से देखने जा रहे हैं।
कहीं घर समझ में आ रहा है तो एरिया नहीं, कहीं एरिया समझ में आ रहा है तो घर नहीं। तो घूमते घूमते काफ़ी घंटे हो गए थे और ये सामने रोड क्रॉस करके एक फ्रूट जूस की शॉप दिखी, तो यहाँ बैठ के हमने एक एक ग्लास जूस पिया है। मैंने वाटरमेलन का पिया है विदाउट शुगर और आंचल ने पिया पाइनएप्पल का। तो बस थोड़ी सी एनर्जी लाए, उसके बाद फिर से हम निकल चले अपने घर देखने वाले सफ़र पर। तो घर देख देख के हो गए थे परेशान और कहीं पजल्ड भी हो गए थे। मतलब सारे घर अच्छे थे बट कहीं पर कोई एग्रीमेंट देने को तैयार नहीं था। तो बिना एग्रीमेंट के कभी भी रेंट पर नहीं रहना चाहिए। अब आधी रात अगर मकान मालिक बोलेगा कि भाई ये ज़बरदस्ती रह रहे हैं तो आपको निकलना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है कि बिना एग्रीमेंट के कभी जीवन में किसी भी घर में शिफ्ट नहीं होना, भले ही रेंट पर रह रहे हैं। तो बस ये देखिए अभी शाम का समय होने लग गया है और अंधेरा छुटपुट होने ही लगा है। सिटी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत, बहुत क्लीन। हैदराबाद मुझे बहुत पसंद आया। तो जो काम एक पिता को करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चों के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, वो डे 1 से सिर्फ मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी रही है। तो अब मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं अकेली हूँ, मैं हूँ, मेरे साथ ऊपर वाला है, बस वो है ना, और किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए फ़िलहाल व्लॉग में आगे बढ़ती हूँ। ये है 8वां नंबर घर। सब एक जैसे ही थोड़े देखने में हैं और अभी देखिए अंधेरा भी हो रहा है। ये न्यू बिल्डिंग थी और इसमें घर बहुत पसंद आया, बट जो मकान मालकिन थी वो एग्रीमेंट देने को तैयार नहीं थी कि रेंट पे रहने का काहे का एग्रीमेंट है, हम एग्रीमेंट नहीं देंगे, आप ऐसे ही 2 महीने का डिपॉजिट दीजिए और रहना शुरू कीजिए। तो नॉट पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता है। अभी आपने आगे चल के कुछ भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया या निकलने बोला तो हमें तो निकलना पड़ेगा ना। तो ये बात आगे आप भी ध्यान रखिएगा अगर आप भी अपने बच्चे को शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ एकदम भी पॉसिबल है ही नहीं कि बिना एग्रीमेंट के रहे आदमी। और देखिए ये होटल है जहां हम रुके हुए हैं। होटल तो देखिए 1 नंबर है। तो होटल को बाहर से देख के कोई बता सकता है कि इनके पास 1 बोतल पानी भी नहीं है? तो होटल इस तरीके का है। नाम भी मैं मेंशन करूँगी, होटल का नाम अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं मेंशन करूँगी ज़रूर से। तो आप आके मत रुकिएगा यहाँ पे, वरना बहुत पछताएंगे, आपको सब कुछ बाहर से लाना पड़ेगा। आ गए हम रात को और बैठे आराम से। उसके बाद फिर से खाना ऑर्डर किया, खाना पीना खाए और फिर आराम से सोए, क्योंकि सुबह से निकल के दोपहर शाम हो गई, इनफैक्ट रात हो गई, थक गए थे हम एकदम। बट ये काम जल्दी जल्दी करना ज़रूरी था हमें। और जब तक रूम नहीं मिलेगा तब तक खर्चा भी अच्छा खासा है। एक दिन का होटल का जो खर्चा है रूम का वो है यहाँ पर 1400 to 1500 रुपीज़। तो कितने दिन इस तरीके से खर्चा करते रहेंगे? खाने पीने का खर्चा है, सब खर्चा है। फिर एक्स्ट्रा खर्चा आना है रूम का, जिसमें 2 महीने का डिपॉजिट आपको करना कंपलसरी है। तो इसलिए जल्दी जल्दी रूम मिल जाए तो फिर चाहे कितने भी घंटे लगे, घूम घूम के हमने रूम देखा। जब ऐसी सिचुएशन, ऐसा भार आपके सर पे आ जाता है कि आपके अलावा कोई देखने वाला नहीं है आपके बच्चों के लिए, माँ भी आप, बाप भी आप, तो भले ही आप कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो, आप दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो करना है वो आपको ही करना है। तो जिम्मेदारियाँ एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको दिन ब दिन मजबूत बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है आपको। और ईश्वर की कृपा से मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ कि अब मुझे आगे पीछे किसी भी हस्बैंड नाम के चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अकेली ही अच्छी हूँ मैं। और आज ये समझ में आता है कि अगर शादी ऐसी होती है तो काश मेरी ना हुई होती, वही अच्छा था। आज फ्रस्ट्रेशन है मेरे दिल दिमाग में, इसलिए ऐसी बातें निकल रही हैं, क्योंकि वाकई में बहुत मजबूती चाहिए, बहुत ज़िम्मेदारी है मेरे सर पर। बट बच्चे बहुत अच्छे हैं, बस वो अच्छे से शिफ्ट हो जाएं और अपने फ्यूचर में अच्छा करें, ये मेरी जीत है। एज अ सिंगल पेरेंट ये मेरी विक्ट्री है। चलिए फ़िलहाल बिल्कुल ही भोर का समय हो रहा है और नई जगह रहती है ना, तो मुझे जल्दी नींद भी नहीं आती है और हैबिट भी है जल्दी उठने की। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी के इतने प्यारे कमेंट्स, इतना ब्लेसिंग चीची के लिए, चिंकी के लिए, उसके लिए सर झुकाकर आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, क्योंकि आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। तो अपना सपोर्ट और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। टेंशन मेरे दिमाग में एक नहीं, बहुत सारी रहती हैं, बच्चों के फ्यूचर के रिलेटेड,
मेरा भी स्वास्थ्य है, सब कुछ है, घर है, सब कुछ आगे पीछे सब कुछ देखना है। बट मैं कभी भी ये नहीं करती हूँ। ईश्वर ने मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने ईश्वर का रोज़, कि मैं अपने आँखों के आंसू कभी किसी को नहीं दिखाती हूँ कि मुझे कुछ तकलीफ़ है। जो है वो अपने ईश्वर से ही बोलती हूँ। बस यहाँ बैठी हुई थी, सोचा क्या करूँ बैठे बैठे, तो ब्रश करके नहा ली, नहा के तैयार हो गई कि इसको समय से उठाऊंगी। अभी काफ़ी कम समय हो रहा था। फिर मैंने रिसेप्शन में कॉल किया तो उन्होंने बोला कि 10 बजे से पहले चाय यहाँ नहीं मिलती है। तो मैंने सोचा कि चलो 10 बजे के बाद ही चाय मिलनी है, तो मैंने मेडिसिन लेके बिस्किट खा लिया। फिर तब तक मैं अपना एडिटिंग एंड ऑल सारा काम करती रही ताकि आपसे भी समय से मिलने आ पाऊँ मैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये भैया चाय देकर मुझे गए हैं। मैंने बोला ये फ्लास्क आपका रखा हुआ है तो आप ले जाओ और इस फ्लास्क में ही आप चाय लाना। तो बस इन्होंने चाय ला के दी है। तब तक फिर काफ़ी समय हो गया था। फिर मैंने आंचल को बोला कि उठो, फिर से हमें घर देखने जाना था और मतलब कंफर्म करना था कि भाई इतने जो घर देखे हैं उनमें से कौन सा हमें लेना है। क्योंकि घर देखिए सभी अच्छे थे, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो ओनर थे, पता नहीं यहाँ क्या बात है, वो एग्रीमेंट देने को तैयार नहीं थे। तो एग्रीमेंट के बिना रहना इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से हमें ज़्यादा घर देखने पड़े। तो बस यहाँ मैंने चाय मंगाई, आंचल के लिए नहीं मंगाई क्योंकि उसको एकदम जैसे उठते ही चाय नहीं चाहिए होती है। इस वाले होटल में पानी भी नहीं है, बोलते हैं पानी बाहर से ला रहे हैं, चाय भी बाहर से ला के दे रहे हैं, खाना तो है ही नहीं। जब से हम लोग आए हैं, कल दोपहर को भी, रात में भी आंचल ने ऑनलाइन से खाना मंगवाया था। रात में तो हम लोगों ने वेज फ्राइड राइस और बंगाली डिश होती है ना, आलू पोस्तो, वो था। कोलकाता का ही कोई रेस्टोरेंट था तो वहाँ से मंगाया था, ठीक था खाना। उसको खा के हम सो गए थे। ये तो सो रही है, मैंने मेडिसिन वगैरह ले ली है। फिर बाद में कहीं नाश्ता करेंगे या मंगा लेंगे। नई जगह है ना तो नींद नहीं आती है। रात में कई बार मेरी नींद खुली है। फिर 5 बजने में कुछ 5-10 मिनट बाकी थे, तब से मैं उठी हुई थी, नींद ही नहीं आ रही थी मुझे। फिर मैंने बिस्तर छोड़ ही दिया। ये छोटा सा ये जो कप आता है, 15 रुपए की एक चाय है, इतनी सी। वो तो घर से मैं डिस्पोजेबल लेके चली थी तो चलो वो काम भी आ रहा है। बट यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है एकदम भी। मतलब छोटे से छोटे होटल में एक चम्मच एक कप तो मिल ही जाता है, यहाँ वो भी नहीं है, बस खाली रहने के लिए। तो आंचल उठी, फिर मैंने बोला कि ब्रश वगैरह करके, और चाय मैंने ऑर्डर कर दी है तो वो ठंडी हो जाएगी, तो ब्रश करके पहले चाय बिस्किट खा ले, उसके बाद में फिर नहा लेना। और हमारा प्लान कुछ ऐसा हो गया था जो हम कोलकाता से सोचकर आए ही नहीं थे। प्लान तो कुछ और ही था, सोचकर कुछ और ही आए थे, बट हुआ कुछ और। बट जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। और क्या ही करते, मतलब देखिए ना कि एक दिन पहले से इतने सारे हम घर भी देख रहे थे और अभी कुछ जैसे कंफर्म हुआ भी नहीं था, कुछ पज़ल भी हो गए और सोच रहे थे कि महीने का 15,000 16,000 भाड़ा देने से अच्छा है कुछ 8-10 हज़ार या 11-12 हज़ार का भी मिल जाता तो अच्छा रहता। बट ऐसा है ही नहीं। बड़े से बड़े पॉश एरिया में, छोटे से छोटे एरिया में देख लिया, 15,000 14,000 से नीचे था ही नहीं कुछ भी। ये रख लूं? तूने मेरे को मना किया कि कोई भी मेकअप का सामान मत रखिएगा, मैंने कुछ भी नहीं रखा बिंदी छोड़ के। हाँ तो वो तो नया सूट के घर के पूरा मेकअप को रखा। हम सोच के तो कुछ और ही आए थे मगर हो कुछ और रहा है। बट जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा सरप्राइज, मुझे खुद सरप्राइज मिल रहा है। ये वाली चीज अभी नहीं बताऊंगी आपको, सरप्राइज रहने देती हूँ। अभी जा रहे हैं बाहर, खाना खाएंगे, टाइम भी काफी हो गया है। कल जो घर वगैरह देख रहे थे तो उसमें से एक आध कुछ समझ में आया है। फिर से जाते हैं कि कैसी लाइटिंग है, क्या है, हवा वगैरह अच्छी आती है कि नहीं, क्योंकि रात के समय पे देखा इतना समझ नहीं आया, बट घर अच्छा है। होटल के मामले में हम लोगों का नसीब बहुत कर रहा। आज रितेश भी फोन पे बोल रहा कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसी बात नहीं है, एक एक होटल इतने अच्छे मिले। तारापीठ में जो होटल मिला, गजब का होटल, खाना इतना अच्छा वहां का,
यहाँ तो पानी भी नहीं है। चल वाह, चाबी रख ले ठीक से। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मतलब अच्छी खासी टैनिंग हो रखी है और ये स्कार्फ पूरा आंचल ने फेस पर पूरा बांध लिया है कि मतलब एकदम फेस पे कड़क धूप लग रही है। तो हम निकल गए थे होटल से और बस फ्लैट को थोड़ा दोपहर के समय पे देखना था। उसके बाद देख वेख के यहाँ पर हम आए हैं काके दी हट्टी। अब यहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग बैठे हैं और हमने ऑर्डर किया है लाइक पालक पनीर, जो मुझे अच्छा लगता है। पनीर वैसे मुझे इतना ज़्यादा कोई पसंद नहीं है, बट पालक पनीर मुझे अच्छा लगता है अगर थोड़ा स्पाइसी बना हो, बढ़िया बना हो। तो वो ऑर्डर किया है। तंदूरी रोटी ऑर्डर की है, एक लच्छा पराठा और जीरा राइस। जब जीरा राइस आया तो फिर मैंने बोला कि कुछ ग्रेवी भी होनी चाहिए, तो फिर दाल तड़का ऑर्डर किया। बट हम आधा ही खाना खा पाए। खाना खाने के बाद में हमने वो पैक करवा लिया क्योंकि फिर से हमारी टिकट्स थी और बिल्कुल डीलक्स बस की थी। कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं अचानक से, सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। ज़रा सा सस्पेंस रखना तो बनता है ना। तो चलिए, यहाँ आ गया हमारा खाना और ज़बरदस्त इसका एकदम टेस्ट था, बहुत बढ़िया। और देखिए कटोरी में जो रखा हुआ है वो है सिरके वाली खट्टी मीठी जो प्याज होती है, वो जो मैं घर पे भी बनाती हूँ। सो बस यहाँ खाना खाने के बाद हम निकल गए हैं अपने दूसरे नए सफ़र पर। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारोज व्लॉग गाइस। इसी के साथ आ गई हूँ इस व्लॉग के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल 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 भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इतने बिजी शेड्यूल में ट्रैवल करते हुए डेली आपको व्लॉग शेयर करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि मेहनत बहुत लगती है। इसलिए व्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।